नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है, वीडियो के थंबनेल पर क्लिक कर ही दिया है, तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को पहली जानकारी के साथ। संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने हाल ही में न्यू कुतुब मीनार परिसर में मेरा गांव मेरी धरोहर का वर्चुअल पोर्टल लॉन्च किया है। ये संस्कृति मंत्रालय के अंडर में ही मेरा गांव मेरी धरोहर एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसका वर्चुअल पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया है। मतलब एक वेबसाइट आप कह सकते हैं, जो एक आभासी संग्रहालय है जो भारत के 6.5 लाख से अधिक गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करता है। मतलब किस प्रकार, मतलब उनका सांस्कृतिक इतिहास क्या है, वर्तमान में उनकी संस्कृति क्या है, कैसी है, ये सब, है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अभी मेरा गांव मेरी धरोहर, इसको पढ़ लीजिएगा, ये क्या कार्यक्रम है क्या नहीं है, जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी ऐसे और भी कार्यक्रम लॉन्च होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पापुआ न्यू गिनी के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडिया स्टैक साझा करने पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सीधी भाषा में, हाल ही में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पापुआ न्यू गिनी दोनों ने ही आपस में समझौता किया है। ये समझौता किसके लिए है? इंडिया स्टैक के लिए। दिल्ली में जनसंख्या पैमाने पर एक सफल डिजिटल समाधान लागू किए गए हैं, है ना। इंडिया स्टैक जिसको ये साझा किया जाएगा, दोनों मतलब भारत के पास है, वो पापुआ न्यू गिनी के साथ भी अपन शेयर करेंगे, साझा करेंगे। समझौता यही कहलाता है और भारत इसमें राज़ी भी हो गया है ना। इसीलिए ये आधिकारिक समझौता भी हम लोगों ने किया है। अच्छी बात है और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा और ज़्यादा इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के लिए प्रमुख बीमाकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। सीधे शब्दों में बोलें तो, सीधे शब्दों में है ही ऑलरेडी, लेकिन और ज़्यादा बोला जाए तो कम शब्दों में, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, इन्होंने अपना प्रमुख बीमाकर्ता राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को नियुक्त किया है। राज्य बीमा योजना के तहत IRDAI ने वित्तीय जागरूकता बढ़ाने और बीमा समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक बीमाकर्ता को 2 राज्यों को नियुक्त करके बीमाकर्ताओं के साथ एक सहयोगी मंच शुरू करना है। मतलब ध्यान तो हर राज्य में देंगे, लेकिन विशेष 2 राज्यों में देना है। पहला WB है और दूसरा UP। आगे बढ़ते हैं। युवा मामलों और खेल मंत्रालय मोयस ने MOYAS, है ना, यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, मोयस लिखा है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। इन्होंने हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है। अभी तक हैंडबॉल को इतना ज़्यादा वो नहीं दिया जा रहा था और हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया अब तक राष्ट्रीय खेल महासंघ नहीं था, परंतु अब ये राष्ट्रीय खेल महासंघ हो गया है। और हैंडबॉल के प्रचार और विनिमय के लिए एक NSF स्टेटस तत्काल प्रभाव से हैंडबॉल के मामलों को चलाने की मान्यता प्रदान की गई थी, है ना। अच्छी बात है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज़ कॉरपोरेशन, SpaceX, सीधी बात है ना। ये देखिए, इस पर भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, याद कर लीजिएगा, है ना। SpaceX के फाल्कन हैवी रॉकेट ने ह्यूजेस जुपिटर 3 मिशन इकोस्टार XXIV लॉन्च किया है। XXIV रोमन अंकों में लिखा हुआ है ना, ये आप समझ गए होंगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह है। देखिए, ये जुपिटर 3 मिशन इकोस्टार ऐसा लॉन्च किया है। रॉकेट वगैरह का नाम याद कर लीजिएगा, लेकिन मेन बात, ये दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह है, जो जियोस्किंग्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट GTO से लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A LC 39 कॉम्प्लेक्स से ऐसा लॉन्च किया गया है।
नीचे की जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग भी समझते हैं। यदि गलत जानकारी थोड़ा भी उसमें अगर मिस्टेक हो, मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, है ना। कंफर्म नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि उतना ज़्यादा हमने इसके बारे में नहीं देखा और जितना देखा हमको उतनी सटीक जानकारी नहीं प्राप्त हुई। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, तमिलनाडु और यूनाइटेड किंगडम सरकार ने हाल ही में चौथी G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह बैठक के दौरान एक वनस्पति उद्यान तमिलनाडु में स्थापित करने के लिए चेन्नई तमिलनाडु में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, चेन्नई में ही हाल ही में G20 की पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह बैठक हुई थी। इसी दौरान जो है तमिलनाडु सरकार और यूनाइटेड किंगडम सरकार दोनों ने आपस में समझौता किया है। इसके तहत एक वनस्पति उद्यान स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? चेन्नई में, है ना। ये जो है और संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए परियोजनाओं को लॉन्च करने की भी परिकल्पना की है। सीधी भाषा में पर्यावरण संरक्षण, जैसा कि इसका नाम भी था G20 की बैठक का पर्यावरण जलवायु स्थिरता कार्य समूह बैठक, इसी प्रकार इसी को रखते हुए इन्होंने काम किया है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, हम सदैव उपलब्ध हैं। कभी भी किसी भी वक्त कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।